हम हर बार की तरह इस बार भी आपको एक खास शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं, तो आइए मिलते हैं। ये है दिल्ली की समाजसेवी अर्चना अग्निहोत्री। लंबे समय से समाज के सशक्तिकरण और बच्चों के अधिकारों को लेकर सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली निवासी अर्चना जी शिक्षा के क्षेत्र में उच्च उपलब्धियां हासिल करने के बाद सामाजिक कार्यों से जुड़ी। उन्होंने कानपुर विश्वविद्यालय से 1982 में बीएससी जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से 1984 में एमएससी बॉटनी की पढ़ाई की। इसके बाद अमेरिका में कंप्यूटर साइंस, बिजनेस राइटिंग, कस्टमर सर्विस और स्पीड रीडिंग जैसे विषयों पर विशेष शिक्षा प्राप्त की और वहां आईटी सेक्टर में भी कार्य किया। अर्चना अग्निहोत्री ने समाधान अभियान एनजीओ की स्थापना की, जो बच्चों के अधिकारों और समाज के सशक्तिकरण पर काम करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने बाल यौन शोषण की रोकथाम, पीओसीएसओ जागरूकता कार्यशालाओं और इंडियन डायस्पोरा के बीच विशेष कार्यक्रम आयोजित किए। साथ ही वे NACPFMT नोबल एक्शन कंसोर्टियम फॉर प्रोग्रेस ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी से भी जुड़ी रही। राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने मेरी आवाज नामक मोबाइल ऐप बनवाया, जो यौन शोषण और बाल अधिकारों से जुड़े मामलों की रिपोर्टिंग और जागरूकता के लिए एक अहम कदम है। अपने योगदान से अर्चना अग्निहोत्री न केवल देश बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी समाज सेवा के क्षेत्र में एक मजबूत पहचान बना चुकी हैं। उसको मनाने की काबिल बने और उसके लिए उसको सेक्सुअल अब्यूज से बचना बहुत जरूरी है। ये बातें बनाई। इसमें हम लोगों के असिस्टेंट कलेक्टर श्री अयान जैन जी आए थे, वो हमारे मुख्य अतिथि थे, और SHO साहब जो साइबाबाद के हैं वो हमारे विशिष्ट अतिथि थे। और इन दोनों ने ही बच्चों को, बहनों को बताया कि बच्चों को सुरक्षित कैसे रखें। अयान सर ने बहुत अच्छी तरह से जागरूकता कराई कि बहनों को मतलब बच्चों को कैसे सुरक्षित रखें। पुलिस का क्या रोल है, पुलिस से क्या बताना चाहिए, कैसे बताना चाहिए, परिवार को क्या ध्यान रखना चाहिए, टीचर्स को क्या ध्यान रखना चाहिए। बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने बहनों को बताया और सभी बहनें बहुत खुश थी और सभी बहनों को बहुत अच्छा लगा। इसी के साथ हम लोग एनवायरमेंट फ्रेंडली सैनिटरी नैपकिन्स भी अपने बहनों को दिए, जिससे कि वो अपने को भी सुरक्षित रखें, शांतिपूर्वक रहेंगी, खुश रहेंगी, तभी वो सबका ध्यान रख पाएंगे। यही उद्देश्य था। मैम ये बताइए, जैसे कि आपने आज जो आयोजन किया, ये क्या आयोजन ऑलरेडी आप हमेशा करती रहती हो, तो कहाँ आपके ब्रांचेज हैं जहाँ की ये आयोजन करते हैं? हमारे 6 केंद्र हैं। एक है ये साहिबाबाद में, एक है हरदोई में, एक कछौला में, एक सुरसा में, एक शाहजहाँपुर में, एक गोरखपुर में। आज इस टाइम पे हमारे 6 और केंद्र पे ये वाला आयोजन हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय पीस दिवस का, शांति दिवस का। और सभी जगह पे आशा बहनों को ही बुलाया गया है केंद्र पे, और उन्हीं को कि हम लोग हर महीने एक ना एक इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट करते हैं। उसके हम लोग का कैलेंडर है और उस इंटरनेशनल डे पे हम लोग को बुलाने की, एक बार में गरीब परिवारों को बुलाना है, एक बार में अधिकारियों को बुलाना है। इस तरह से करके हम लोगों का मेन उद्देश्य ये है कि बाल मित्र केंद्र के बारे में लोग जानें, इसके महत्व को समझें, जिससे कि ज़्यादा बच्चों को जो ट्रॉमा होता है पुलिस थाने में आने का, उससे दूर करके उन बच्चों को हम लोग एक सशक्त नागरिक बना सकें, उनकी मदद करें। ये जो मेन शुरुआत से स्थापना की गई, तो स्थापना आपके बाल मित्र का कब? 2022 में हम लोगों का पहला बाल मित्र केंद्र हरदोई में बना था, जब इंडिया पेस्टिसाइड्स लिमिटेड ने हम लोगों को बताया कि वो हम लोगों को CSR फंड देंगे। और CSR फंड, क्योंकि NCPCR का मैंडेट है कि बाल मित्र केंद्र होने चाहिए, लेकिन हम लोगों के पास अपनी इतनी क्षमता नहीं थी कि हम ये बनवा सकें। तो जब इंडिया पेस्टिसाइड्स लिमिटेड से हम लोग को फंड मिला, वहाँ पर मिस्टर रामाकृष्ण सुब्रमण्यम है, उन्होंने हम लोग को बहुत मदद करी, गाइड किया, और उनके गाइडेंस से हम लोगों ने 2022 दिसंबर में पहला बाल मित्र केंद्र बनाया। उसके बाद उन्हीं के CSR फंड से हर साल हम लोग एक दो करके अब 6 केंद्र बन गए। 3 साल से हम लोग को फंड मिल रहा है। और इसके साथ साथ हम लोगों ने 7 लाख लोगों को पॉक्सो के बारे में जागरूकता भी फैलाई है और करीब 300 बच्चों का हम लोगों ने रिहेबिलिटेशन भी किया है। ये सब इसी चुप्पी जो लगभग प्रोजेक्ट के अंतर्गत है। जैसे कहा जाता है कि हर एक कार्य किसी से प्रेरित हो किया जाता है, तो आप किस ऐसे इंसान से या किस चीज़ से ऐसा प्रेरित हुए, आपके साथ ऐसी क्या घटनाएं हुई कि नहीं हमें ऐसी जो देश है कि हमें ऐसा करना है, हमें पासपोर्ट पे कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसी स्टोरी? जी मैम, आपने बहुत मेरे दिल की बात कर दी। मैं अमेरिका में रहती थी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। वहाँ पे मेरे हस्बैंड IIT खड़गपुर से थे और वो प्रोजेक्ट कर रहे थे। तो उस टाइम पे हम लोग
अपने देश वापस आना चाहते थे। वापस आने की वजह थी जिससे हम बता रहे हैं सन 2000 का। उस समय पे हमारा देश अगर आप देखें तो नेचुरल रिसोर्सेज में हमारा देश टॉप 10 में आता है उस टाइम में। यहाँ की क्लाइमेट बेस्ट है, यहाँ की ह्यूमन पॉपुलेशन को चाहे आप रिसोर्स मान लें चाहे आप ओवर प्रॉब्लम मान लें, ये डिपेंड करता है हम लोग कैसे लेते हैं इस बात को। तो हमारे देश में बहुत सारी नेचुरल सपोर्ट है, लेकिन उसके बाद हमारा देश नीचे से शुरू होता था प्रोग्रेस। तो अब तक हम मोदी जी है तो अलग कहानी है, पर उस समय पर बहुत बुरा हाल है। ऐसे में फिर हम लोगों ने सोचा कि हम लोग अपने देश जाना चाहिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने हम लोग पढ़े लिखे, हम लोग अपने देश की अच्छी तरह से हम लोगों ने कमा लिया कि हम लोग रोटी अपनी चला लेंगे, तो अपने देश जा करके हम लोग को देश के लिए ऐसा काम करना चाहिए सेवा में, देश की सेवा में, जो कि ज़्यादा लोगों की मदद कर पाए। तो हम लोगों ने जब स्टडी किया तो पाया कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज एक गंभीर समस्या है जो हमारे देश की प्रोग्रेस को रोकती है। इसलिए हम लोगों ने इसके बारे में जागरूकता के ऊपर कार्यक्रम शुरू किया। हम लोगों के जो कंटेंट होता है, जो वर्कशॉप्स करते हैं हम लोग, उसमें हम लोग का बहुत ही वेल रिसर्च कंटेंट होता है, टेक्निकली करेक्ट होता है। उसके साथ साथ हम लोग एज अप्रोप्रिएट वोकैबुलरी यूज़ करते हैं। साथ ही साथ हम लोग के डिफरेंट एज ग्रुप में डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। ये नहीं कि सबको एक ही से पढ़ाते हैं, क्योंकि ये बहुत डेलिकेट टॉपिक है, उसको बहुत संभाल के डील करने की जरूरत है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सब लोग चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज से अगर बचेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस पर्सनैलिटी को डैमेज करते हैं, इसलिए इसको रोकना बहुत जरूरी है। आपने बहुत ही अच्छा एक टॉपिक चुना है कि हाँ मुझे देश की सेवा करनी है, लेकिन देश की सेवा एक ऐसे सब्जेक्ट को लेकर करनी है जो कि इस समय बहुत ही ज़रूरी है। छोटे छोटे बच्चों को, यहाँ तक कि महिलाओं को भी बहुत सारी चीज़ें अनभिज्ञ हैं, उन्हें जानकारी नहीं है, तो आप जागरूक करती हैं, बहुत बड़ा कार्य है। और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, हमारे जीवन का यही उद्देश्य है और यही हमारा आपके साथ